हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिटी क्लासेस। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 JCERT बुक जो कि झारखंड बोर्ड पे है आपका, उस बुक का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सीख लिया था पिछले क्लास के वीडियोस में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 बना चुके होंगे तो आप लोग को एक बात पता होगा कि वहाँ पे हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर सॉल्व किया था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले एक बात, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग इस डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने छोटा से बड़ा देखा था, यहाँ पे बड़ा से छोटा जाना है। ठीक, बड़ा से छोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना, इसके एलसीएम निकालते थे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे 1। ओके, अब हम लोगों को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या करेंगे 3613, क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर। तो 3613 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 3 6 और 3, 1 को नहीं लिखते हैं, ज़रूरत नहीं है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और फिर 2 से 1 टाइम पे और 1। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सीखा है, क्वेश्चन नंबर 7 वाले वीडियो को देखा है, पिछले लेक्चर्स को आप लोगों ने देखा, अटेंड किया है, तो आप लोगों के लिए ये वाला लेक्चर बहुत इजी होने वाला है और बहुत स्मूथ होने वाला है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस एक अरेंज करने का तरीका चेंज होने वाला है, अदरवाइज़ और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अगर आप इसको सीखना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, आप सीखो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को देख करके आओगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा अपना 3 × 2, तो एलसीएम आ गया आपका 6। ओके, अब इस 6 का क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LCM इज इक्वल्स टू 2 × 3 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 6। ठीक, अब इस 6 को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, एक डिज़ाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ 8/3, 11/6, ठीक है, 3/1 और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1/3। ओके, ये एक तरह का डिज़ाइन है, ड्राइंग जो भी आप बोलो, इसको आप एकदम याद कर लो कि इस तरह से। तो 8/3, 11/6, 3/1, 1/3 को अरेंज करना है, फिर उसके बाद क्रॉस 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 और यहाँ भी आपको क्रॉस क्रॉस और इस तरह से क्रॉस बोलो या मल्टीप्लाई बोलो, मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे सबके नीचे डिनोमिनेटर वाले लाइन पे ये जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम को लिख देना है 6। ठीक है, यहाँ पे जो आया है इसको लिख देना है 6, इस एलसीएम को हर सबके डिनोमिनेटर पे लिख देना है 6, हर एक के डिनोमिनेटर पे लिख देना। ओके, और इतना लिख लेने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 से देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में 6 लिखा है हम लोगों ने, 3 से 6 कितना टाइम पे आता है, तो 3 के टेबल पे 2 टाइम्स पे आता है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 2 लिखे हैं तो ऊपर वाले नंबर में भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2 लिखने वाले हैं। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 6 के टेबल पे 6 1 ज़ा 6, अब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। ओके, फिर यहाँ पे 1 के टेबल में 1 × 6 होता है आपका 6, तो यहाँ 6 लिखे हैं, यहाँ भी 6 लिखेंगे। उसके बाद 3 से 6 कितना टाइम्स में, तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2 लिखे हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। ओके, अब देखिए 8 × 2 16 हो गया, 11 × 1 11 हो गया, 3 × 6 18 हो गया और 1 × 2 2 हो गया। ठीक है, इसी सेम काम को हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में भी किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आगे बढ़ेंगे और इसको अरेंज करेंगे। बस एक चीज़ जो था, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटा से बड़ा अरेंज कर रहे थे, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बड़ा से छोटा अरेंज करेंगे। तो आइए मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर तो सब में सेम हो गया ना, आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर। देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 11, यहाँ पे 18, यहाँ पे 2, सबसे बड़ा कौन है 18, तो क्या लिखेंगे 18/6, ये मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद इससे छोटा, अब इससे छोटा नंबर पे जाना है तो ऐसा साइन देंगे, इधर बड़ा होता है इधर छोटा होता है, इस साइन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब 18 से छोटा कौन दिख रहा है आपको, 11 16 2, 16 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बैठाऊंगा 16/6। फिर इससे छोटा कौन दिख रहा है आपको, 11/6। ठीक है, फिर इससे छोटा 2/6। ठीक, आपको नीचे का नंबर नहीं देखना है। ठीक है, आप नीचे का नंबर को छुपा दो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो ऊपर का नंबर आपको क्या दिखता है, 18 16 11 12, ये आपको डिसेंडिंग फॉर्म पे दिख रहा है, बड़ा से छोटा, इसी तरह से अरेंज कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 18/6 किसके लिए था, 18/6 3/1 के लिए था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे 3/1
1 और यहाँ पे जो साइन हम लोगों ने दिया है वही साइन भी देंगे। ओके, फिर यहाँ 16 किसके लिए था? 8/3 के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 8/3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 11 किसके लिए था? 11/6 के लिए, तो 11/6 लिखने वाले हैं। और ये 2 किसके लिए था? 1/3 के लिए, तो हम लोग यहाँ पे 1/3 लिखने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका आ गया आंसर और क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो गया सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर बी की ओर। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह दिया हुआ है? 42, 3, 7, 21। सबका पहले एलसीएम निकालेंगे, तो आइए एलसीएम निकालते हैं। क्या होगा यहाँ पे? 42, फिर होगा 3, फिर होगा 7 और फिर होगा 21। मैं यहाँ पे सीधा 7 के टेबल से जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 का टेबल ज़्यादा सुटेबल होगा। आप लोग को जिस टेबल से भी इसको कट करना है आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं 7 से कर रहा हूँ। ठीक है, 7 टाइम्स पे 7 6 42, 3 का मैं 3 छोड़ दूंगा, 7 1 7 और 7 3 21। अब मैं 3 के टेबल से जाऊंगा, 3 2 6, 3 1 3, 1 का 1 और 3 1 3। आई होप आपको एलसीएम आता होगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ। अगर आपको एलसीएम में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एलसीएम पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ख़त्म, 2 1 2, 1 1 और 1। यहाँ पे अपना एलसीएम कितना आ गया? यहाँ पे एलसीएम आ गया 7 × 3 × 2, 7 3 21 × 2 और 21 × 2 कितना हो जाता है? 42। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 42। अब आइए इस 42 को हर एक के डिनोमिनेटर पे रखेंगे। तो यहाँ पर से मैं लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है आपका? 13/42। ओके, फिर है आपके पास 2/3। ओके, फिर है आपके पास -3/7। ओके, फिर है आपके पास 5/21। यही सारा नंबर था। इस सारे नंबर को मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ? इस पे मल्टीप्लाई का साइन देने वाला हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देने वाला हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। फिर मैं क्या करूँगा? सबके डिनोमिनेटर पे क्या बिठाऊंगा? जितना एलसीएम आया 42, तो मैं यहाँ भी 42 बिठाने वाला हूँ, मैं यहाँ भी 42 बिठाने वाला हूँ, मैं यहाँ भी 42 बिठाने वाला हूँ और मैं यहाँ भी 42 बिठाने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा? 42 से 42 कितना टाइम में आएगा? तो सर 42 1 जब 42, यहाँ भी 1। फिर 3 से 42 कितना बार में आएगा? तो सर डिवाइड कर लेते हैं ना 3 से 42 को। अब वैसे तो आपको टेबल याद होना चाहिए, पर अगर याद नहीं है तो फिर भी मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। 3 1 3, 3, 4 - 3 1 12 और 3 4 12। वैसे तो आपको टेबल याद होना चाहिए कि सर 14 का टेबल पे आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ रखने वाला हूँ 14 और यहाँ भी रखूँगा 14। मेनली आपको क्या करना है? इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ बिठा देना है। फिर मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने यहाँ नंबर बिठाया है तो ऊपर भी बिठाना होगा। 7 से 42 6 टाइम पे, तो सर 6 यहाँ भी लगेगा और 21 से 42 2 टाइम पे, तो सर 2 यहाँ भी लगेगा। ओके, अभी क्या? तो 13 × 1 13, 2 × 14 सर 28। क्यों? 2 4 8 और 2 1 2। अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता और मल्टीप्लिकेशन पे दिक्कत है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन पे वीडियो बना हुआ है, फिर भी आपको अगर दिक्कत हो तो मैं दोबारा बना दूंगा। 3 × 6 18 और माइनस क्यों आया सर? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -18। ओके, फिर 5 2 10। इतना आप लिख लिए। अब आइए इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँगा? सबसे बड़ा नंबर। और सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा आया है? देखिए यहाँ से स्टार्ट है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया है आपका? 28 13 10 और माइनस। ये माइनस पे आ गया तो सबसे छोटा नंबर है, ये तो कंफर्म हो गया। अब बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए सर 28 वाला बड़ा नंबर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 28/42। ठीक, उससे छोटा कौन सा है सर? 28 के बाद 13, मैं लिखने वाला हूँ 13/42। उससे छोटा नंबर कौन सा है सर? 10, लिखने वाला हूँ 10/42। उससे छोटा नंबर सर उससे छोटा नंबर फिर है माइनस वाला, तो -18/42। अब मैं जस्ट इसके नीचे लिखूंगा क्या? जो नंबर जिसके लिए आया था। अब देखिए आप, ये 28 किसके लिए आया था? 28 आया है आपका इस 2/3 से निकल करके। यहाँ पे जिस नंबर से ये 28 बना है उसी को लिखना होता है, तो 2/3 लिख देता हूँ। फिर 13 किसके लिए आया था? 13 सर 13/42, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 13/42। फिर सर 10/42, तो 10/42 किसके लिए? 5/21, यहाँ पे लिखा गया 5/21। -18 सर -3/7, -3/7। आपको यही दिया गया था नंबर ना। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो मिस अरेंज था, आपको इसी को बोला था कि बड़ा से छोटा के क्रम में सजाइए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, और हम लोगों ने उसको बड़ा से छोटा के क्रम में सजा दिया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन नंबर 8 का बी भी खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर सी में है 30, 10, 20, -15। अब देखिए -15 देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माइनस कभी भी एलसीएम में काउंट नहीं होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ यही नंबर लेंगे तो एलसीएम के लिए 30 को लेंगे, 10 को लेंगे, 20 को लेंगे और 15 को लेंगे। माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम में माइनस नहीं आता है, माइनस को काउंट नहीं करना है। अब क्या, अब मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ 10 के टेबल पे। 10 3 ज़ा 30, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 15 का 15। फिर मैं जाऊँगा 3 के टेबल पे, तो 3 1 ज़ा 3, 1 का 1, 2 का 2 और 3 5 ज़ा 15। अब 5 5 1 ज़ा सब खत्म, यहाँ पे 2 का 2 और 5 1 ज़ा 5। फिर यहाँ पे 2 से खत्म होगा, 1 1 1 और 1। अब एलसीएम कितना निकल जाएगा, तो सर एलसीएम आपका आ जाएगा 10 × 3 × 5 × 2। सर 10 3 ज़ा 30, 30 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 30 × 5 × 2 हो गया। अब ये 30 × 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 150 हो गया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा सर एलसीएम 300। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 10 × 3 × 5 × 2 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 300। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। ओके, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे कैसे, -11/30 माइनस का 3/10 और उसके बाद क्या लिखेंगे, -9/20 के बाद क्या लिखने वाले हैं, 7/-15, 7/-15। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू का साइन दे करके नीचे जो आया है आपका एलसीएम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 300 आया है तो 300, यहाँ भी 300, ठीक है, यहाँ भी आपका 300 और यहाँ भी आपका 300। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 30 से 300 कितना टाइम पे, 30 × 10 300 होगा, तो यहाँ पे 10 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे 10 लिखना होगा। ओके, फिर 10 से 300 कितने बार में, तो 10 से 300 आएगा सर 30 टाइम्स में, तो यहाँ भी 30 लिखना होगा। 20 से 300 कितने टाइम पे, सर देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं बता देता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना। पहले 1 0 यहाँ से हटा दो, ठीक है, तो 1 0 यहाँ से भी हट जाएगा मैथ के रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 से 30 कितना बार में आता है, 15 टाइम्स में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 15। अब यही 15 ऊपर में चला जाएगा। फिर 15 से कितना टाइम पे, तो सर 15 2 × 30, ठीक है, 15 2 × 30 और यहाँ 1 0 एक्स्ट्रा था तो यहाँ भी 1 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब नीचे 20 तो ऊपर भी 20। लेकिन सर यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है और एक माइनस होने की वजह से तो सर यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को कैंसिल करना है तो आपको यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ माइनस लगाए हैं तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, माइनस में क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब 11 × 10 कितना हो जाएगा, 110 और माइनस का माइनस। 3 × 30 कितना हो जाएगा, 90 माइनस का माइनस। 9 × 15, 9 × 5 पहले कीजिए कितना हो जाएगा, 45। 45 का 5 लिख लीजिए, आपके हाथ में बचा 4 या हैंड में बचा 4। अब 9 1 × 9 हो गया, प्लस जो 4 आप बचा के रखे हुए थे उसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 9 4 13, तो कितना हो जाएगा 13। यही आपका आ गया और माइनस था तो माइनस 135। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 2 × 14, ठीक है, 1 0 एक्स्ट्रा था तो 0 लगा दिए और माइनस था तो माइनस लगा दिए। आइए अब इसको अरेंज करते हैं। अब बस एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि माइनस में, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बोला था पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पिछले लेक्चर को हमेशा अटेंड करके ही नेक्स्ट लेक्चर देखिए। तो जो पिछले लेक्चर को देख करके आ रहे होंगे उनके लिए बहुत ईजी है कि अच्छा, तो मैं बता रहा था कि आपका ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है माइनस पे, वो सबसे छोटा नंबर बन जाता है। दैट मीन्स अगर आपके पास माइनस नहीं होता तो आप बताइए 110 बड़ा होता या 90 बड़ा होता या 135 बड़ा होता या 140। अगर माइनस नहीं होता तो सर, माइनस नहीं होता तो 140 बड़ा होता, लेकिन माइनस लग गया ना तो उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा जो 140 था वो अब सबसे छोटा हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से हर एक नंबर, अब 140 के बाद जो छोटा नंबर कौन सा होता है, 135, तो सर ये अब इससे तो बड़ा हो जाएगा 135 और 135 से बड़ा 110 और 110 से बड़ा है -90। यानी कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, देखिए इस तरह से। अगर यहाँ पे थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखिए और इसको क्लियर कीजिएगा। फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होता है। दैट मीन्स माइनस का 90 जो यहाँ सबसे छोटा है वो आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे। 90 के बाद कौन है, 110, तो यहाँ लिखाएगा 110, ठीक है, जो कि 90 से छोटा होगा।
फिर इसके बाद कौन है 135, तो ये लिखाएगा 135 माइनस का, और ये 110 से छोटा होगा। फिर कौन है 135 के बाद 140, ये सबसे बड़ा नंबर था, ये हो गया सबसे छोटा नंबर। समझ में आया? इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। अब -90 जो था, इस -90 को कहाँ से लाए थे? 3/10 से लाए थे, -3/10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3/10। ओके, ये -110 को कहाँ से लाए थे? -110 को -11/30 से लाए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे -11/30। अब इस -135 को कहाँ से लाए थे? सर -9/20 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -9/20। और इस -140 को कहाँ से लाए थे? -140 को लाए थे 7/-15 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/-15। ठीक है, और इस तरह से आपका ये हो जाता है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 का ABC हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 पे कहीं भी डाउट आ रहा हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ, सॉल्व किया जाएगा उसको, बिल्कुल आपको अच्छे से सॉल्व किया जाएगा कमेंट उस डाउट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि राइट 3, कितना? 3 रैशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये जो आपको नंबर दिया हुआ है ना, पूरी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, ये जो आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच का आपको 3 रैशनल नंबर बताना है। ठीक है, अच्छा अभी ये रैशनल नंबर के फॉर्म पे है क्या? नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, यानी दोनों रैशनल नंबर के बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रैशनल नंबर बना लेंगे, यानी इसको किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? -1/1 और 0/1 के फॉर्म पे लिखेंगे, तभी रैशनल नंबर बनेगा। अब ये रैशनल नंबर बन गया है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया। हाँ सर, तो अब डिनोमिनेटर को छोड़ देना है और ऊपर के नंबर को देखना है। ऊपर का नंबर कौन कौन है? -1 और 0। अब आप देखिए कि -1 और 0 के बीच में कोई नंबर है क्या? सर कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम लोग इसको कैसे रैशनल नंबर में लिख सकते हैं? तो इसका एक तरीका होता है, आपको जितना भी नंबर बोला है ना, कितना निकालना है? यहाँ पे बोला है 3 निकालने, देखो यहाँ पे बोला है 3 निकालने। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आपको जब भी बोले, जितना भी नंबर निकालने बोले, सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। ठीक है, कर लेने के बाद जितना भी नंबर बोले उससे एक ज़्यादा, कितना? +1, यानी यहाँ पे 3 बोला है तो हम लोग 4 लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको बोलता कि 4 निकाल के दो, 4 रैशनल नंबर निकाल के दो, तो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग 5 लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं काम पे लगते हैं। काम क्या करना है हम लोगों को इस पर? ठीक है, हम लोगों को इस पर क्या करना है कि यहाँ पे जो -1/1 है, इस -1/1 को ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे जो 0/1 है, 0/1 को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अपना क्रॉस जो डिज़ाइन अपना चलते रहता है, ये क्रॉस ले लेना है। ओके, =2 दे देना है। अब हम लोग क्या बोले थे कि क्या करना है? जितना नंबर बोलेगा उससे एक ज़्यादा। 3 बोला है तो हम लोग 4 लेने वाले हैं, तो 4 से यहाँ भी इंटू करेंगे, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी इंटू करेंगे और 4 से यहाँ भी इंटू करेंगे। ओके, तो यहाँ -1 × 4 कितना हो जाएगा? -4/4। यहाँ पे 0 × 4 कितना हो जाएगा? 0/4। ओके, अब देखिए यहाँ -4/4 और 0/4 के बीच में कितना नंबर हो सकता है? अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ और यहाँ पे लिखूँ 0 और यहाँ पे लिखूँ -4, ठीक है, तो इसके बीच में -3, -2 और -1 आएगा, है ना? 3 नंबर आ रहे हैं और यही 3 नंबर तो चाहिए, तो हम लोग क्या लेने वाले हैं? -4 के बाद -3, इसके बाद -2, इसके बाद -1, और नीचे में देखिए डिनोमिनेटर 4 है तो 4 यहाँ भी लगा दिए, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। इस तरह से क्या होता है कि अपना 3, आपको 3 बोला था 3 रैशनल नंबर निकालने, तो इन दोनों रैशनल नंबर -1 और 0 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर मिल गया है, जो है -3/4, -2/4 एंड -1/4। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 के बी नंबर पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, यहाँ पे आपको नीचे पे 2 और 3 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? आपको नीचे पे 1 और 1 दिख रहा था, तो 1 और 1 दिख रहा था तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था, तो हम लोग को 3 रैशनल नंबर निकालने बोला था, हम लोग 4 लेके इंटू कर दिए थे। इस बार क्या करेंगे? इस बार देखिए यहाँ पे 2 और 3 है ना, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 2 × 1 = 2, 3 का 3 और फिर 3 से 1 और 1, 2 × 3 6। एलसीएम कितना आ गया आपका? एलसीएम आ गया 6। ओके, 6 कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? -1/2 और यहाँ पे लिखेंगे 2/3। ओके, फिर यहाँ पे क्रॉस और क्रॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई == इस तरह से साइन देंगे और यहाँ पे ये 6 को नीचे लगा देते हैं। इस 6 को नीचे लगाएंगे ताकि अपना डिनोमिनेटर पहले सेम आ जाए। अब देखिए 3 से कितना बार में 6, 3 × 2 = 6, तो यहाँ भी 2, 2 से कितना बार में 6, 3 बार में, तो यहाँ भी 3। यहाँ पे कितना लिखेंगे? -3 और यहाँ पे लिखेंगे 4। देखिए इस पार्ट को मैं बहुत थोड़ा मतलब जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ अब तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा और ये चीज़ करने भी आ गया होगा, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में काम कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आता है -3, यहाँ पे आता है -4। अब आप सोचिए कि सॉरी, यहाँ पे आता है -3 और यहाँ पे आता है 4। देखिए -3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर मिलेगा क्या? अगर मैं एक बनाऊँ नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे लिखो -3, यहाँ पे लिखो 4, तो बीच पे कितना नंबर आ जाता है? -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह से करके बहुत सारा नंबर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बीच में, हालांकि इसके बीच में ऑलरेडी आ रहा था नंबर, लेकिन हम लोग को पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करना था। अब नंबर मिल गया, नंबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? -3 से इधर चलते हैं तो आप लिख सकते हैं -2/6, -1/6 और 0/6। ठीक है, और इस तरह से करके आप और भी लिख सकते थे, 1/6, 2/6, 3/6, कोई भी 3 आपको लिखना था तो मैं यहाँ पे 3 लिख करके आप लोगों को दे दिया हूँ। आप कोई भी 3 लिख सकते हो। -3 से 4 के बीच में -2, -1, 0, 1, 2, 3 इतना नंबर आता है। आप इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हो। मैं इन तीनों को लिख रहा हूँ, आप भी चाहो तो इसी को भी कॉपी कर सकते हो या आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो। मेन क्या है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब हो गया। चलिए अब इसी पे यहाँ पे एक सी नंबर का क्वेश्चन है जो है -5/7 और -3/8। मैं चाहूँगा कि आप इसको कमेंट में, इसका रैशनल नंबर बीच में कितना आ रहा है इसको आप कमेंट में लिख के बताएं और सॉल्व करें खुद से, ताकि मुझे पता चले कि आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो और आप लोग भी कुछ सीख रहे हो। ठीक है ना। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे, मैथ का क्या होता है, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कितना आता है। तो एक ट्राई आप लोग जरूर कीजिए और इसके बीच में 3 रैशनल नंबर निकाल के मुझे बताइए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक वीडियो को जरूर कीजिए और जहाँ भी डाउट आता है कमेंट जरूर कीजिए। और ठीक है, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, और पढ़ते रहिए।